जय हिंद, जय भारत। अहमद शाह अब्दाली 1748 में अफगानिस्तान का शासक बना। इसके बाद इसने अपने साम्राज्य को फैलाने और लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत पर 6 बार आक्रमण किया। 1757 में उसने दिल्ली पर आक्रमण करके यहाँ पर खूब लूटपाट किया। आगे बढ़कर उसने मथुरा वृंदावन को भी लूटा और वहाँ पर भारी कोहराम मचाया। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूर स्थित गोकुल को लूटने की जिम्मेदारी इसने अपने सेनापति सरदार खान को दिया। सरदार खान आगे बढ़ा तो उसके सामने अचानक से 111 नागा साधु आ गए। सरदार खान ने हंसते हुए अपने सैनिकों से कहा कि दोपहर के भोजन से पहले इन सभी नागाओं को मार दो। लेकिन अगले ही कुछ मिनट में स्थिति पलट गई। सरदार खान की सेना को नागा साधुओं ने ताश के पत्ते की तरह तहस नहस कर दिया। सरदार खान की ओर से और सेना बुलाई गई, लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। अपने सैनिकों के लाशों के ढेर को देखकर सरदार खान ने हार मान ली और वापस लौट गया। वेट, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी जो महाकुंभ चल रहा है उसकी शुरुआत एक शाही स्नान या अमृत स्नान से हुई। इसे शाही या अमृत स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, अर्थात इसके बाद कोई अन्य साधु संत इसमें स्नान कर पाते हैं। आखिर कौन है ये नागा, कहां से आते हैं नागा, कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं नागा, इनका इतिहास क्या रहा है, ये अन्य साधु संतों से बड़े क्यों माने जाते हैं, इन्हें धर्म रक्षक क्यों कहा जाता है और नागा संत बनने की प्रक्रिया क्या होती है, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमारा साथ दीजिए। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं रिजल्ट मित्रा 2.0 पर। प्रयागराज में अभी महाकुंभ लगा हुआ है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण है नागा साधु जो इस कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के तपस्या कर रहे हैं। शरीर पर भस्म लगाए, लंबी जटा के साथ शस्त्रों को लिए नागा साधु सबकी कौतूहल का हिस्सा हैं। इन संतों या पुण्य आत्माओं के विषय में जानने के लिए हमें सबसे पहले नागा शब्द को समझना होगा। नागा शब्द को हम संस्कृत के अनुसार देखें तो इसका अर्थ होता है पहाड़, अर्थात पहाड़ों या दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों को नागा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नागा शब्द की उत्पत्ति नाग धातु से हुई है, जिसका अर्थ है गले में रहने वाला सांप। हम जानते हैं कि भगवान शिव गले में सांप और हाथ में कई प्रकार के शस्त्र रखते हैं, भभूत लगाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई भक्त इस प्रकार की वेशभूषा को धारण करता है, वह भगवान शिव की आराधना में डूबा रहता है, तो उसे नागा कहा जाता है। नागा शब्द का एक और अर्थ होता है खाली, अर्थात जिस भक्त के पास भक्ति और अध्यात्म के अलावा कुछ भी ना हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ भक्ति दिखाई दे, ना कि सांसारिक चीजें, तो उसे नागा कहा जाता है। और अंत में नागा शब्द का एक सामान्य अर्थ वह है जो हम सभी जानते हैं, वह है नग्न रहने वाले लोग। नागा संतों का कहना है कि प्रत्येक बच्चा जन्म के समय प्राकृतिक अवस्था में नग्न रहता है, उसी तरह हम प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, अर्थात हमेशा नग्न रहते हैं। नागा संत वर्ष भर नग्न अवस्था में रहते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं, हाथ में कमंडल के साथ तलवार, भाला, त्रिशूल जैसे शस्त्र धारण करते हैं और अपने धुन में रमे रहते हैं। दरअसल इनकी साधना पद्धति ऐसी होती है कि वर्ष के सभी मौसम में अपने आप को एक ही अवस्था में रख पाते हैं, क्योंकि ये भक्ति में डूबे होते हैं। नागा साधु भारतीय संन्यास परंपरा का एक मार्ग है जिसमें सबसे कठोर तपस्या पद्धति का पालन किया जाता है। नागा साधु रहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने अहंकार या अपने मैं के भाव को त्याग कर भगवान शिव का सेवक बनना होता है। इसके बाद इन्हें अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। फिर इन्हें अपने और अपने परिवार का पिंडदान करना होता है, अर्थात जिंदा रहते हुए अपने आप को मरा हुआ मान लेना होता है, जिससे सभी प्रकार के भय, लालच, स्वार्थ से यह ऊपर उठ जाएं। यह स्थिति इनके मेंटल स्ट्रेंथ को बताती है और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी स्थिति को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। इन्हें पूरे जीवन शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति में इस प्रकार की पवित्रता का बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। आचार्य
आचार विचार सही रहे, इसके लिए सात्विक और शाकाहारी भोजन करते हैं। नागा साधु भिक्षा मांगकर तीर्थयात्रियों के द्वारा दिए गए भोजन को ही खाते हैं तथा दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। ये भोजन के लिए जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो इनके लिए नियम है कि सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन 7 घरों में इन्हें भिक्षा नहीं मिलता तो उस दिन इन्हें भूखे रहना होता है। ये कठोर तपस्या इन्हें ऊर्जा देती है और क्रोध भी देती है। इसी के कारण आपने देखा होगा कि कई बार नागा साधु आपको क्रोधित नजर आते होंगे, लेकिन यह अपने क्रोध का प्रयोग केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, ना कि किसी की जमीन को कब्जाने के लिए। आइए नागा साधुओं के इतिहास को जानते हैं। कई लोग नागा साधु परंपरा को उतना ही पुराना मानते हैं जितना पुराना सनातन धर्म है। धार्मिक ग्रंथ नागा साधुओं की उत्पत्ति का संबंध भगवान शिव और उनके काल भैरव रूप से बताते हैं, तो कई लोग इन्हें भगवान शिव के गण मानते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में जिस नग्न योगी का चित्र है उसका स्वरूप बिल्कुल नागा साधुओं के समान दिखाई देता है। वैदिक ग्रंथों में भी दिगंबर, नग्न जटाधारी, शस्त्र शास्त्र के ज्ञानी योगियों का जिक्र मिलता है। रिसर्च करने पर पता चलता है कि लंबे वक्त तक नागा के रूप में संन्यास को ये साधु पहले व्यक्तिगत तौर पर फॉलो किया करते थे, लेकिन 8वीं सदी में जब आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत का भ्रमण किया तो वह ये समझ चुके थे कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक धर्म सेना का गठन करना जरूरी है, जो कि धर्म की रक्षा के लिए लड़े और जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो, अर्थात दोनों ही कलाओं में वह पारंगत हो। दरअसल इस समय मोहम्मद बिन कासिम और ऐसे ही दूसरे आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर बार बार हमला किया जा रहा था तथा मंदिरों और धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। इसीलिए जब आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जैसे उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में कालिका मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ, तो इसके साथ ही शंकराचार्य ने इन 4 मठों के लिए आचार्यों का गठन किया और धर्म की रक्षा के लिए एक सेना के रूप में नागा सन्यासियों को एकत्रित कर योद्धा सन्यासी के रूप में सबको एकत्रित किया। शंकराचार्य ने इन नागा साधुओं को 10 शाखाओं के अंतर्गत शामिल किया। ये 10 शाखाएं जिन्हें 10 नामी कहा जाता है कुछ इस प्रकार हैं: पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, गिरी तथा आश्रम। इन 10 शाखाओं ने वक्त के साथ अपने सदस्यों को शामिल करने के लिए कुछ नियम बनाए और ये परंपराएं चलती रहीं, जिससे नागा साधुओं की संख्या बढ़ती चली गई। आज के समय में इनकी अनुमानित संख्या 4 से 6 लाख बताई जाती है। नागा साधुओं की वीरता और धर्म रक्षक के रूप में लड़ाई के इतिहास की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी, पर कुछ प्रमुख योगदानों पर तो हम बात कर लेते हैं। जब महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे तो छपली तालाब और राणा कड़ा की लड़ाई में नागा सन्यासियों ने महाराणा प्रताप की सेना की ओर से लड़ाई लड़ी थी। 1664 में औरंगजेब की सेना जब मथुरा को ध्वस्त करते हुए गोकुल की ओर बढ़ी तो हजारों की संख्या में नागा सन्यासी औरंगजेब की सेना से भिड़ गए और औरंगजेब की सेना को पीछे हटना पड़ा। 1666 में अर्थात 2 वर्ष बाद जब औरंगजेब ने हरिद्वार को नष्ट करने के लिए सेना भेजा तो इन्हीं नागा साधुओं ने हरिद्वार की रक्षा की। औरंगजेब के काशी अभियान के दौरान भी नागा साधुओं ने हजारों की संख्या में बलिदान देकर काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीतियों के खिलाफ नागा सन्यासियों ने ही पहला विद्रोह किया था, जिसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आजादी के बाद जूनागढ़ का नवाब जब पाकिस्तान में मिलने की तैयारी कर रहा था तो भारतीय सेना से पहले जूनागढ़ पर नागा सन्यासियों ने हमला कर जूनागढ़ को घेर लिया और जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। आजाद भारत में जैसे जैसे लोकतांत्रिक पद्धतियां आगे बढ़ी, नागा सन्यासियों की सेना का स्वरूप भंग होने लगा और नागा सन्यासी सांसारिक जीवन से अलग होकर पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं और में एकांतवास करने के लिए चले गए, क्योंकि अब उन्हें हिंदू धर्म पर कोई खतरा नहीं दिख रहा था। लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदैव विद्यमान रहने और अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए ये नागा सन्यासियों के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंतर्गत शामिल शैव परंपरा के 7 अखाड़ों से जुड़ गए। इसीलिए नागा साधु प्रत्येक कुंभ या महाकुंभ में एक साथ एकत्रित होते हैं और प्रथम स्नान के अधिकारी होते हैं। इन्हीं नागा सन्यासियों द्वारा 108 हाथ ऊंचे त्रिशूल की स्थापना और धर्म ध्वजा फहराने के बाद
महाकुंभ की शुरुआत होती है। आइए अब नागा साधु बनने की प्रक्रिया को जानते हैं। नागा साधु बनने के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में इच्छुक साधक को 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का कठोर तप करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन साधक किसी मठ में अथवा वैराग्य जीवन बिताते हुए दूर एकांत जगहों पर करते हैं। दूसरे चरण में कुंभ या महाकुंभ के आयोजन के दौरान साधक को गुरु की ओर से नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इसमें साधक के लिंग को झटका देकर तोड़ दिया जाता है तथा गुरु साधक के शरीर पर भस्म रगड़ते हैं। इसके बाद साधक स्वयं और अपने परिवारजनों का पिंडदान करता है। दीक्षा के बाद नागा सन्यासी किसी एक अखाड़े से जुड़कर उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और वहां पर नागा साधुओं के द्वारा इन्हें शस्त्र और शास्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि क्या महिला भी नागा सन्यासी हो सकती हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, महिला नागा सन्यासी भी होती हैं। लेकिन भारतीय समाज महिलाओं को नग्न रूप में देखने को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए यह महिलाएं माताएं अपने आप को वस्त्र से ढककर आती हैं, लेकिन इन्हें भी उसी कठोर प्रक्रिया से, उसी तप प्रक्रिया से गुजरना होता है जिस प्रक्रिया से गुजरकर एक पुरुष नागा सन्यासी बनते हैं। अर्थात भारतीय नागा सन्यासी पद्धति महिला और पुरुष दोनों को आगे बढ़ाती है, लेकिन पुरुष के लिए यह प्रक्रिया अपनाना थोड़ा सा आसान है। इसीलिए हम पुरुष नागा सन्यासियों की संख्या को ज्यादा देखते हैं, लेकिन महिलाएं भी आपको कुंभ के दौरान देखने को मिल जाएंगी। साथियों, हम में से बहुत से युवा ये सोचते हैं कि आखिर भारत धर्मगुरु कैसे था। तो अगर आप इस प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं, भारत के गौरवशाली धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास को समझना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। आज हमने नागा साधुओं और सन्यासियों पर बात की है। हमारा अगला चरण ऐसा ही कोई महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिसमें हम आपको भारतीय संस्कृति के गौरवमयी क्षणों को याद दिलाएंगे। इसलिए आप रिजल्ट मित्रा 2.0 से जुड़े रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके आप भारतीय संस्कृति की पहचान को सभी तक पहुंचाइए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।